शंकराचार्य भगवान धीरे ભાઈ એ લોકો ઝડપથી આગળ આવશે सांस्कृतिक कार्यक्रम માટે થોડી જગ્યા કરીશું થોડા स्वामी जी को કર્યો છે એટલે धनुष चढ़ाकर अनुसंधान करके आप भी हाथ लगाएं संत राम
जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। ज्ञान रूपी दीप का प्रज्वलन हमारे जीवन में भी हो, यही हमारी संत गण से प्रार्थना है। माँ भारती हम सबके धर्म की रक्षा के लिए हमको शक्ति प्रदान करे। इसी के कारण हमारी संस्कृति में दीप जलाए जाते हैं और कुछ विकृतियां ऐसी है जहां दीप झाड़ी जंगल माय रोनारे रा काय मारू बाया काय मारू बाय
યાદે ડોય ચીરી ચીરી નાચના રે આદિવાસી મૂળવાસી જાણી જંગલ માયરો નારેરા કઈ મારું બાયા કઈ મારું બાયે આદિવાસી મૂળવાસી જાણી જંગલ માયરો નારેરા કઈ મારું બાયા કઈ મારું બાયે આદિવાસી જીવનરા ઓલા જીવનરા કયા મોયા વાળા આપે આદિવાસી જીવનરા આદિવાસી જીવનના ઓલા હારા જીવનના દયા મોયા વાળા આપે આદિવાસી જીવનના આદિવાસી જીવનરા ઓલા જીવનરા કયા મોયા વાળા આપે આદિવાસી જીવનરા આદિવાસી જીવનના ઓલા હારા જીવનના દયા મોયા વાળા આપે આદિવાસી જીવનના આદિવાસી મૂળવાસી જાણી જંગલ માયરો નારેરા કઈ મારું બાયા કઈ મારું બાયે આદિવાસી મૂળવાસી જાણે જંગલ માયરો નારેરા કાય મારો ભાયા કાય મારો ભાઈ કઈ મારું બાયા કઈ મારું બાયે કાય મારો ભાયા કાય મારો ભાઈ કઈ મારું બાયા કઈ મારું બાયે કાય મારો ભાયા કાય મારો ભાઈ જય શ્રી રામ ની ચાલે આટલું જ તો હે દ્વારકા સુધી જવું જોઈએ આપણો અવાજ હે ને બરાબર ને જય શ્રી રામ જય જય શ્રી રામ યહાં મોગી માતા દેવમગરા માતા કી દેવમગરા માતા કી अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि बन्दौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबाष सरस अनुराग नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पित्वामभागं पाणो महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने बोली आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की परम पूज्य प्रातस्मरण्य આપણા આખા જગતના ગુરુ એવા સદગુરુના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ વંદન। આજે આપણું બધાનું સૌભાગ્ય છે। અચ્છા, દ્વારિકા કેટલા જણાએ જોયું છે? દ્વારિકા હે ને? ની બરાબર જે ભણેલા ગણેલો છે ને એ લોકોએ જોયું કે કાર્ય કરતા હોય હે। તો આપણે વિચાર કરો, આપણે સદભાગી છે
કે આપણને સાક્ષાત આપણા દ્વારિકાધીશ ભગવાન એ સમયમાં થઈ ગયા માં શબરી, એ શબરીએ રામને બોલાવ્યા, રામને આવવા પડ્યું. હા, આજે આપણે કોઈ ભગવાનને જોયા? સવારે ઉઠીએ એટલે રામ રામ તો કરીએ, હે ને? પણ रस्तो भूलेला था ने. स्वामी जी 2006 में जब मुझे संगठन द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में प्रवास करना है, तो ये हमारे हनुमान जी यहाँ पर इतने छोटे से खपड़े में बैठे थे और इस गांव के सरपंच ने कहा कि आ गाम में कथा नहीं था बेन, रामनवमी हो कि हनुमान जयंती हो, पर इस गांव के बुजुर्गों ने, इस गांव के इन भक्तों ने, इस गांव का ये रमेश भाई इतनी सी झोपड़ी में वो रहता था, हम आते थे और उनके घर में चाय बना के पिलाया करते थे. वो रमेश भाई कहता है कि दीदी हम खाट डाल देंगे और 10 लोगों को आप कथा सुनाना, लेकिन कथा करेंगे. और 2006 में जब यहाँ गुरुजी कथा हुई तो इस गांव के एक लोगों ने, जो 20% हिंदू लोग थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके 1.5 लाख का ये मंदिर इस गांव के लोगों ने बनाया. और इस गांव में तब से आज तक हर शनिवार और हर मंगलवार को यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आरती होती है. पास में शबरी माता का मंदिर आपने बधाए जानिए छिए, पर ये मंदिर और वो मंदिर, जितनी मंदिर वहां पर आस्था है उतनी ही आस्था इस एरिया के जितने भी बचे कुचे हिंदू हैं, उन हिंदुओं की यहाँ पर आस्था है. और मंगलवार आता है तो इन सब, ये रमेश भाई ऑनलाइन फोन से हमको हनुमान चालीसा सुनाया करते हैं. आज इतने लोग हुए और हमें गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही यदि संतों का पदार्पण इस दंडकारण्य में होगा तो यहाँ कदापि धर्मांतरण नहीं होगा. बराबर ने? जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये क्रिश्चियन और मुसलमान से. મટાવવાનું નથી ને, તો કેમ આટલી જ સંખ્યા? બરાબર ને? પણ તમે બધા સૌભાગ્યશાળી છો. તમે બધા, તમારા બધા પર ભગવાન દ્વારિકાધીશની કૃપા છે. बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई. તમારા પર ભગવાન શ્રી રામની કૃપા છે, હનુમાન દાદાની કૃપા છે, દેવમગરા માતાની કૃપા છે. એટલે આપણા દ્વારિકાથી આવેલા દ્વારિકાધીશ ભગવાનના સ્વરૂપમાં આજે પરમ આદરણીય પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્યજી ભગવાનના આપણે દર્શન કરી રહ્યા છે. ક્યાં આપણે દર્શન કરતે દ્વારિકાધીશના? હા, बराबर के नहीं? पण आजे आपणु सौभाग्य छे अने ए सौभाग्य प्राप्त करावनार आपणु धर्म जागरण समन्वय समिति. अहींया केटला बधा पदाधिकारीओ बैठा छे, त्यारे मने कहेवानुं मन थाय कि पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे गांव में ये कार्यकर्ता सब जा करके हिंदुत्व की ध्वजा फहरा रहे हैं. तकलीफ होती है, बहुत सारी धमकियां मिलती हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम संगठित अभी तक नहीं हो पा रहे. ये हमारा दुर्भाग्य है. और बहुत बार संतों का आगमन होता है तो हमें लगता है कि सचमुच में जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, या कहीं संतों के मुख से भी सुनने मिला कि जिस दिन नगर रूपी राम इन वनवासियों को गले लगाइएगा, उस दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी. आज ये दिख रहा है कि द्वारिका से यदि एक हमारे परम पूज्य परम आदरणीय शंकराचार्य जी यहाँ आकर के हमें केवल आशीर्वाद दे के जाएंगे, उस आशीर्वाद का फलीभूत यही होगा कि ये नगर रूपी राम ये वनवासियों को गले लगा रहा है. इसीलिए आज हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे ऐसे कंकर काटे, आपने सुना इस गीत में बच्चे नाच रहे थे, वाद्यन कर रहे थे, गा रहे थे, तो हमारा तो
जीवन ही ऐसा है कि मारना, काटना और खाना। ये रामायण में भी वर्णन किया गया है। और चुराना यही है। इसलिए आज हम बच्चों से चर्चा कर रहे थे आश्रम में कि गुरुजी आया छे ने तो એવું लागे कि वो समय कैसा रहा होगा कि राम जी के सामने में जा करके वनवासियों ने कहा कि हम तो केवल चुराना और मार काट करके खाना जानते हैं, लेकिन गुरुजी आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ प्रायः 80% जो लोग बैठे हैं ये बिन मांसाहारी हैं। और इनके बीच में जाकर के हम तो यहीं के हैं, यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन, बोली, लेकिन जब हम इनके घरों में जाते हैं गुरुजी तो ये लोग नया बर्तन खरीदने का प्रयास करते हैं इतनी गरीबी में भी। और गेहूं का आटा कहीं से भी जुगाड़ करके गेहूं की रोटी जब खिलाने का प्रयास करते तो हम बताते कि नहीं नहीं अमे तो अहीना ज छीए, अमे तमारा ज छीए। तेरा यहाँ बाजरी, जुवार, दादर न रोटलो अने भाजी जरा आ लोग खवड़ावे अने ए प्रेम जोईने, वो प्रेम देख करके इनको लगता कि ये कोई हमारा है। गुरुजी हम आपसे इतना ही आपके चरणों में निवेदन है कि ऐसे संतों का पदार्पण यहाँ होता रहेगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ इस तरफ आज ये मेरी मन की वेदना है। मैंने देखा है, मुझे संघ ने बहुत घुमाया है पूरे देश में, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से, जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष गुरुदेव है, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से जब कभी कभार नगरों में जाना होता है तो संतों को हमने यही देखा, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी सुविधाएं। और ऐसे वनांचल में आने के लिए जब हम आग्रह करते तो उनका पहला डिमांड यही रहता कि दक्षिणा क्या मिलेगी। तब हम वहीं हार जाते, तब हम वहीं हाथ जोड़ के वापिस चले आते। कभी किसी बड़े कथाकार के पास जाकर के हम अपना दुखड़ा सुनाते कि महाराज जी आप एक कथा इधर कर दीजिए, तो उनका यही रहता था कि हमारा टेंट का इतना खर्चा लगेगा, संगीत वालों को इतना देना पड़ेगा। लेकिन मैं इन वनवासियों के बीच में आज मुझे गर्व हो रहा है कि आप आए तो हमें ऐसा लगा पूरे गुजरात के संत आ गए। ये हमारे इतने सालों की तपस्या संतों के द्वार पे जा करके हमने निवेदन किया था, वही शायद आज आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ। ये हमारा सद्भाग्य, हमारा कुछ ऐसे पुण्य होंगे तो पुण्य के प्रताप से, और बस यही हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपका पदार्पण होता रहे। और दूसरी ये बात कि इन वनवासियों ने कभी संतों को ऐसे नजदीक से देखा नहीं, क्या स्वागत करना चाहिए वो हम सबको ये नहीं पता है। इसीलिए हमारे स्वागत में इस दंडकारण्य में आपको कोई भी कष्ट हुआ होगा तो इस दंडकारण्य के वती हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हम तो आपके बालक हैं और बालक ही रहना चाहते हैं। जो बालक कहते तरी बाता सुनहु मुदित मन पितुअरी माता। इसीलिए हम यही आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि ऐसा काम करते रहें। ये सब भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, ऐसे गुजरात में पूरे 40 कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से छोटे गांव में जाकर के काम कर रहे हैं। तो આપણે બધાએ આજે એક સંકલ્પ કરીને જવાનો કે જે બી આપણા ગામની અંદર, આમ તો આપણે કાયમ સંકલ્પ કરીએ, પણ આજે ભગવાનની સમક્ષ સંકલ્પ કરવાનો છે કે જે બી આપણે ગામની અંદર, આપણા મહોલ્લાની અંદર, આપણા ઘરની બાજુમાં કોઈ પણ બેન, કોઈ બી વહુ, કોઈ બી દીકરી એમ કે ચાલો આ મારા બાળકને તાવ આવ્યો છે, તમને અમે પ્રાર્થના કરીને સારું કરી આપીશું, પણ તમારે સમજાવવાની જવાબદારી છે કે નહીં આજે હનુમાનજી પાસે જાઓ। આજે આપણને સરકારે એટલી બધી સુવિધા આપી છે તો દવાખાને કેમ નહીં જવાય, હનુમાનજીના મંદિરે આવીને હનુમાન ચાલીસા કેમ નહીં કરાય અને એનાથી અમે સારા થઈશું। આ જવાબદારી આપણે લેવાની છે। અહીંયા જેટલા બી ભક્તો બેઠા છે એ તમે વિચાર કરો, તમારી શક્તિને સમજો। આજે તમે અહીંયા આમ નામ નથી આવ્યા, તમારી ઉપર ભગવાનની કૃપા છે, તમારી ઉપર સદગુરુની કૃપા છે, એટલે તમે અહીંયા આવીને બેઠા છો। એક બંધુ બાંધવ અહીંયા જે બી તમે બેઠા છો
રામજીના સેનાના સૈનિકો છો અને સૈનિકો છો ત્યારે તમારી એ જવાબદારી થાય કે અમારા અડોશ પડોશમાં કોઈ રસ્તો ભૂલીને આમ તેમ તો નહીં જતા ને, હે? એ લોકોને પાછા લાવવાની જવાબદારી આપણી છે. અહીંયા કાર્યકર્તા બંધુઓ બેઠા છે એમની છે, ખાસ કરીને અહીંયા માતાઓ બેઠી છે એમની છે. માતાઓ તમે સમજો, આપણો ધર્મ તો 33 કોટી દેવી દેવતાઓને બતાવે છે. એક ઈસુ જે ખીરા ઠોકવાથી મરી જાય એને ભગવાન કહેવાય? અરે મહાદેવની પૂજા કરો, હા હા ઝેર પી અને જીવતા રહે એને ભગવાન કહેવાય. એ ભગવાન ભોળાનાથના વંશજ છીએ આપણે. ઘરે ઘરે પૈસા વગર એક લોટો પાણી ચડાવો અને એક પાન લાવીને ચડાવી દેવા, આપણા ભોળાનાથ પ્રસન્ન થઈ જાય. હા, એટલા બધા આપણા 33 કોટી દેવી દેવતાઓમાંથી કોઈ બી ભગવાનને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી તમે પૂજશો તો તમારી મનોકામના સફળ થશે, હે ને? એટલે આજે એ જ સંકલ્પ લઈને જવાનું છે કે અમારી આજુબાજુમાં ધર્માંતરણ થતું હોય તો ત્યાં રોક લગાવવું અને એમને સમજાવવાનું કર્તવ્ય આ બહેનોનું છે, તમારું છે, આપણું છે. અને આપણે એ કામ કરીશું ત્યારે જ આપણો ધર્મ બચશે. એટલે આજે ગુરુજીના ચરણોમાં બધાએ મનોમન સંકલ્પ કરીને જવાનું છે કે ગુરુજી આજ પછી અમારા ગામમાં કોઈ વિધર્મી આવી શકશે. બોલો બોલો, તાળી પાડવાથી હું થવાનું? આવશે કે નહીં તે તો કેવો? ઘૂસવા દેવો કે નહીં, હે ને? ઘૂસવા નહીં દેવો. કોઈ બી ઠેલા લઈને આવે ને તો એને ગામની બહારથી ભગાવી દેવું. આપણો સત્ય સનાતન ધર્મ એ જ ધર્મ આપણો સાચો ધર્મ છે. આપણે ગાઈએ ને, આમે અસલ ડાંગી આદિવાસી, હે ને? આમી ઝાડી જંગલના રહેવાસી, હિન્દુ હિન્દુ બની રહજાર. બરાબર? તો આપણે બધાએ હિન્દુ બની રહજાર, વડીલને દોન ગોઠી માંજાર. આપણને આજે દ્વારિકાથી આવેલા દ્વારિકાનાથ ભગવાન સ્વરૂપ જે પણ આશીર્વાદ આપે એ લઈને જજો, મનન કરજો, ચિંતન કરજો, એને ગાયની જેમ વાગોળજો. જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हनुमान जी महाराज की जय. આપણે સૌની વચ્ચે આજે આપણને જેમનું દિવ્ય સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એવા જગતગુરુ સદાનંદ સરસ્વતીજી શંકરાચાર્યજી મહારાજ, મારી સાથે ઉપસ્થિત પૂજ્ય રુદ્ર પ્રમોદ મહારાજ, પૂજ્ય રવિ બાપુ, પૂજ્ય યશોદા દીદી, શ્રી અમાર કીર્તિભાઈ ભટ્ટ, શ્રી સત્યમજી, શ્રી ધર્મેશભાઈ અને ઉપસ્થિત મારા વાલા સૌ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ તેમજ ભૂલકાઓ. આજે ખરેખર આપણા ડાંગ પ્રદેશની અંદર ખૂબ જ દુર્લભ અને ખૂબ જ અલૌકિક ઘટના ઘટી છે કે યશોદા દીદીએ કીધું કે જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ અમારા આંગણે પધાર્યા તો એવું લાગે છે કે આખા ગુજરાતના સંતો પધારી ગયા. પણ હું કહેવા માંગુ છું કે સમગ્ર ભારત વર્ષના સનાતન હિન્દુ ધર્મના તમામ સંતોના શિરમોર સંતત્વ એટલે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જે અહીંયા પધાર્યા છે તો સમગ્ર ભારત વર્ષના સંતો અહીંયા પધાર્યા બરાબર છે. એટલે આજે અલૌકિક ઘટના છે. જેમ ડાંગ પ્રદેશ એટલે માતા સબરીનો આ પ્રદેશ છે અને સબરીની પ્રતીક્ષા ભક્તિ આખા સંસારમાં પ્રખ્યાત છે. જેમ વર્ષો પહેલા
સબરીની પ્રતીક્ષા ભક્તિ સફળ થઈ અને ભગવાન રામચંદ્રજી સબરીના આંગણે પધાર્યા, એમ આપણા બધાની આજે પ્રતીક્ષા ભક્તિ સફળ થઈ છે અને એના ફળ સ્વરૂપે આજે જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. આ આપણું ધનભાગ્ય છે, આ આપણું સૌભાગ્ય છે. આજે આપણા વિસ્તારના આદિવાસીઓને એવું કહેવામાં આવે છે કે આદિવાસી હિન્દુ નથી, આપણે તો પ્રકૃતિ પૂજક છીએ, આપણે તો ડુંગર પૂજનારા છીએ. તો હું કહેવા માંગુ છું કે જો આદિવાસી ડુંગર પૂજનારા હોય તો આ પૃથ્વીનો સૌથી મોટો ડુંગર હિમાલયને પૂજનારા જો કોઈ હોય ને તે હિન્દુઓ છે. ગિરનારને પૂજનાર હિન્દુઓ છે, ગોવર્ધનને પૂજનાર હિન્દુઓ છે, પાવાગઢને પૂજનાર હિન્દુઓ છે. કહેવાનો મતલબ કે આપણે હિન્દુ જ છીએ, પણ આપણી અંદર ભ્રમ ફેલાવવામાં આવી રહ્યો છે કે આદિવાસી હિન્દુ નથી. આદિવાસીને કહેવામાં આવે છે કે આપણે તો પ્રકૃતિ પૂજક છે, આપણે તો ઝાડ પાનને પૂજા કરીએ છીએ. જો ઝાડ પાનની જો કોઈ આ પૃથ્વી ઉપર પૂજા કરતા હોય ને, તો જો પીપળાની પૂજા કરતા હોય તો એ હિન્દુઓ છે. વડની પૂજા કરનાર હિન્દુઓ છે, માં તુલસીની પૂજા કરનાર હિન્દુઓ છે, પ્રકૃતિને પૂજા કરનાર જ હિન્દુઓ છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને આદિવાસી સંસ્કૃતિ એમાં રંચ માત્રનો ફરક નથી, પરંતુ આદિવાસીઓને ભ્રમિત કરવા માટે નવા નવા ષડયંત્ર રચીને એવી વાત લઈ આવ્યા છે કે કોઈ મુર્તુજા નામની ડોસી દક્ષિણ આફ્રિકાની એનું મમ્મી એટલે એનું મૃત શરીર ગોવાની અંદર લાવીને એને ડીએનએ ચેક કરવામાં આવ્યા, તો કે એના જે ડીએનએ છે મૃતુજા નામની ડોસી આફ્રિકાની ડોસીના ડીએનએ એ આપણા આદિવાસીઓને મળતા આવે છે. આવી ભ્રમણા આ લોકો આવીને ફેલાવીને આપણને મૂળ ધર્મ મૂળ સંસ્કૃતિથી અલગ કરવા માંગે છે. એવી વાત લઈને આવે તો એમને કહેજો કે અમારા ડીએનએ તો માં સબરી સાથે મળતા આવે છે, અમારા ડીએનએ તો ઋષિ વાલ્મીકી સાથે મળતા આવે છે. અને અત્યારે દીદીએ કહ્યું કે અમારા વિસ્તારની અંદર આવીને આ કેવી રીતે ઘૂસે છે, તો કે અમને પ્રાર્થના કરતા શીખવાડે છે, પ્રાર્થના કરતા શીખવાડે છે. આફ્રિકામાં એક ડ્રાઈવરનો સાથે મુલાકાત થઈ સંતોને, એમણે પૂછ્યું કે તમે કઈ જાતિના, કયા ધર્મના, કઈ સંસ્કૃતિના? ત્યાં ડ્રાઈવરે કીધું કે અમે તો ખાલી 2 હાથ પગ વાળા માણસો છીએ, અમારો તો કોઈ ધર્મ નથી, અમારી તો કોઈ સંસ્કૃતિ નથી. વર્ષો પહેલા ક્રિશ્ચિયનો અમારા ભૂમિ ઉપર આવેલા અને એ લોકોએ અમને હાથમાં બાઇબલ આપ્યું, આંખ બંધ કરાવી, 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરતા શીખવાડી. અત્યારે અમારી પાસે પ્રાર્થના છે અને આફ્રિકાની બધી જમીન એ લોકો પાસે છે. આવી રીતે આ લોકો આપણને પ્રાર્થના શીખવાડે. અરે ભાઈ, દુનિયાને પ્રાર્થના કરતા સનાતન હિન્દુ ધર્મને અમારી માં સબરી ને ઋષિ વાલ્મીકીએ શીખવાડી છે, તમે અમને શું પ્રાર્થના કરતા શીખવાડવાના છો? એટલે કહેવાનો મતલબ કે એ લોકો બહુ વિચારજો. મારે છેલ્લી વાત કરું છું, બહુ ખૂબ વિચારજો. 200-250 વર્ષ પહેલા જ્યારે અંગ્રેજો આ ભારત દેશની અંદર આવ્યા, જે વૈશ્વિક ધર્મની આજે દુહાઈ દે છે, એ વૈશ્વિક ધર્મના લોકો જ્યારે 200-250-300 વર્ષ પહેલા ભારતની ધરતી પર આવ્યા, ત્યારે તમારા મારા માટે શું લઈને આવ્યા હતા? આજે ડુંગર ફરીને બગલ થેલો ફેરવીને દવાની ગોળીઓ અને આપણા માટે સ્કૂલની વાતો ને ભણાવવાનું ને આરોગ્યની બધી વાતો લઈને આવે. એ 300 વર્ષ પહેલા આ ભારતની ધરતી પર આવ્યા ત્યારે બંદૂક ને તોપ લઈને આવ્યા હતા, ત્યારે ચામડાના ઘોડાના ચાબુક લઈને આવ્યા હતા, ત્યારે એ લોકોએ આવીને અત્યાચાર કર્યા હતા. આ ભારતનો સનાતન હિન્દુ ધર્મ એકમાત્ર એવો ધર્મ છે કે જેનું સૂત્ર છે કે વસુદેવ કુટુંબકમ, આખા વિશ્વને પરિવાર માનવાની જો કોઈ વાત કરી હોય તો હિન્દુ ધર્મએ કરી છે. તમારા ધર્મના લોકો તો આવીને આખી દુનિયાને ગુલામ બનાવવાનું કામ કરતા હતા. તમે કેવી રીતે વાત કરો છો કે તમે વૈશ્વિક ધર્મની, મહાન ધર્મની કેવી રીતે દુહાઈ દો છો? તમે અમારા દેશના મહાન માણસોને કાળા પાણીની સજા આપી, આ દેશના મહાન વ્યક્તિઓ, મહાપુરુષોને તમે તમારા પાલતુ પુત્ર જેટલો દરજ્જો નહીં આપ્યો, અને આજે અમારા આદિવાસીઓ તમને આટલા વાલા કેમ થઈ ગયા? આટલો બધો પ્રેમ, આટલી બધી દયા અમારા આદિવાસી સમાજ ઉપર તમને
કેમ ઉભરાઈ ગઈ? આ બહુ મોટું ષડયંત્ર છે મારા ભાઈઓ. આ સત્તા પચાવવાનું અને ગુલામ બનાવવાની આ નવી પદ્ધતિ છે. આપણને લઘુમતી જે આપણો પ્રદેશ હતો એ પ્રદેશની અંદર આજે આપણે એવું કહેવું પડે કે અમે અહીંયા 20% છીએ. જે આપણો પ્રદેશ હતો ત્યાં આપણે એવું કહેવું પડે કે અહીંયા અમે 30% છીએ. આપણા બાપ દાદા પૂર્વજોએ પોતાનું માથું મૂકી દીધું. આપણા પૂર્વજો દિવાલમાં ચણાઈ જવાનું પસંદ કર્યું. જ્યારે અકબરના દરબારની અંદર પૂજાજી ભીલને બોલાવીને અકબરે પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે તમે રાણા પ્રતાપનો જો સાથ છોડી દો તો તમને આ અકબરના દરબારની અંદર બીજા રાજાઓને ભેગા તમારું આસન પડશે. અને ત્યારે પૂજાજી ભીલે ઊભા થઈને અકબરને કહ્યું હતું કે આ બધા રાજાઓ પોતાની બેન દીકરી તમને પરણાવીને તમારે એઠો રોટલો ખાઈને તમારી જેને કહેવાય કે તમારી જો હુકમી કરવા ઉભા રહ્યા છે. હું આદિવાસી સમાજનો પૂજાજી ભીલ બોલું છું. તમારા પ્રસ્તાવને ઠુકરાવું છું. એનો મતલબ કે હું સીધા મોતને સ્વીકારું છું. પરંતુ કાલે ઉઠીને મારા આદિવાસી સમાજ ઉપર કોઈ એવી આંગળી નહીં કરે કે જેમણે પોતે માતૃભૂમિ અને ધર્મ સાથે ગદ્દારી કરી હતી એવી કોઈ આંગળી નહીં કરે ને. એટલા માટે મારા સમાજ માટે હું તો આ વાતને સ્વીકારી નહીં શકતો. સોમનાથ દાદા ઉપર જ્યારે હુમલો થયો ત્યારે વેગડા ભીલ આવ્યો તો અને વેગડા ભીલે હાકલ કરી હતી કે જ્યાં સુધી મારા ખોખામાં પ્રાણ છે, કોની તાકાત છે, કોની માએ સવાસેર શું ખાધી છે કે સોમનાથ દાદાને અભડાવી શકે. અને વેગડા ભીલે બલિદાન આપ્યું હતું. આ આપણો ઇતિહાસ છે. આપણા પૂર્વજોએ આટલા બલિદાનો આપ્યા અને એ નહીં બદલાયા. ધર્મ નહીં છોડ્યો, સંસ્કૃતિ નહીં છોડી, પોતાની શ્રદ્ધાનું પરિવર્તન નહીં થવા દીધું. અને અત્યારે આપણે લોકશાહીની અંદર, આઝાદીની અંદર આ લોકો ચતુરાઈથી આપણો ધર્મ બદલાવી રહ્યા છે. એટલે વિધર્મીઓ જાગ્યા છે, અધર્મીઓ જાગ્યા છે, નાસ્તિકો જાગ્યા છે. આપણે ખૂબ જાગવાની જરૂર છે. અને આજે શંકરાચાર્યજી મહારાજ અહીંયા પધાર્યા છે. શાસ્ત્રોની અંદર કહ્યું છે કે જેમ સિંહનો રાજ્યાભિષેક ના હોય, સિંહ જંગલમાં ત્રાળ નાખે, હાથણીનો ગર્ભ પડી જાય અને શિયાળિયા દરમાં પેસી જાય અને નક્કી થઈ જાય કે આ સિંહનો અવાજ છે, એમ જ્યારે અમારા હિન્દુ સમ્રાટ, અમારા સર્વે સંતોના સરતાજ એવા જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પધાર્યા છે. એમના વાણીથી, એમના દર્શનથી, એમના આશીર્વાદથી આપણા અનંત જન્મના પાપ પણ થરથરી ઉઠે એટલી એમના વ્યક્તિત્વની પ્રતિભાની અંદર તાકાત છે. એટલે આપણા આ વિસ્તારની અંદર ફેલાયેલું અજ્ઞાનનું અંધકારું જરૂર ટળશે. અને આજના શુભ દિવસે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આજે આપણી વચ્ચે પધારીને આપણને ધન્ય કર્યા છે, કૃત્ય કર્યા છે. અને આવા આશીર્વાદ, આવો અનુગ્રહ અને આવી આપણી સંભાળ આપણા માવતર સમાન જગતગુરુ શંકરાચાર્ય આપણી લેતા રહે તો ખરેખર આ વિસ્તારની અંદર પણ એવી ક્રાંતિ આવશે અને ફરીથી આપણે સારી રીતે આપણી સંસ્કૃતિ આ ધરતી ઉપર જ્યારે ધબકતી હશે. એ જ મારા વિચાર સાથે સૌને પ્રણામ. ભારત માતા કી, સનાતન હિન્દુ ધર્મ કી. શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ. મહારાજ શ્રીના અમૃત પ્રવચન પહેલા બિરુદાવલીનું પાઠ થશે, તો કૃપયા કરીને સાવધાનીથી બેસીને બિરુદાવલીનું શ્રવણ કરશો. ઓમ નારાયણ સમારંભામ શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરામ. શ્રીમદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય વર્યાઃ પદવાક્ય પ્રમાણ પારાવાર પારિણાઃ યમનિયમાસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણાધ્યાન સમાધ્યષ્ટાંગ યોગાનુષ્ઠાન નિષ્ઠાઃ તપશ્ચર્યાચરણ ચક્રવર્તિનઃ અનાદિ ગુરુ પરંપરા પ્રાપ્ત વૈદિક ધર્મ પ્રચારણ પરાયણાઃ
निखिल निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय श्री द्वारिका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन वैदिक धर्म की जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की आनंद कंद भगवान रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव हर। समुपस्थित संत वृंद, देवियों सज्जनों, विदेशों के बहुत से विद्वान और भारत के भी उदारवादी आधुनिक चिंतक इस बात पर विचार करते रहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि भारत देश का मूल क्या है, भारत देश की संस्कृति क्या है, भारत का सार क्या है, भारत एटले शू, भारत है क्या। ये जिज्ञासा सभी के मन में प्रायः उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि भारत की संस्कृति विश्ववर्णीय संस्कृति है। जितने भी धरती पर देश हैं, जितने भी देश हैं, જેટલા દેશો છે ભારતમાં, વિશ્વમાં, આખા બ્રહ્માંડમાં, तो भारत की संस्कृति को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। हमारी इस संस्कृति में अनेकता में एकता कैसे बची हुई है, कैसे बनी हुई है। अभी स्वामी जी ने कहा, और ये हमारी जो आदिवासी बहन है, शू नाम है? यशोदा। क्या नाम रखा है? यशोदा। हाँ, श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने ही किया था। यशोदा मैया, जन्म दिया देवकी जी ने, पालन पोषण किया यशोदा ने। जन्म दिया देवकी वसुदेव ने, आनंद लिया नंद बाबा यशोदा ने।
है ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा बहन ने जैसा कहा, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होती है कि भारत में ऐसा क्या है, प्रकृति की पूजा। अब देखिए प्रकृति क्या है, दो तरह की प्रकृति की बात है। अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि, और क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान तारा से कह रहे हैं, बाली मारा गया, बाली का उद्धार भगवान ने कर दिया, तारा रोने लगी, बाली ने अपराध किया था। तारा सो की तुम, बाली ने अपराध किया था, आपने उसका वध कर दिया। मैंने कौन सा अपराध किया था कि मुझे आपने विधवा बना दिया? भगवान ने समझाया, भगवान ने तारा को समझाया। प्रगट सो तनु तब आंगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रोबा। जीव तो नित्य है, आने जाने वाला शरीर है। क्यों आने जाने वाला है? पांच भौतिक है। पांच भौतिक यानी प्रकृति से मनुष्य का शरीर कैसे बना, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें अध्यात्म है बहुत बड़ा। इसमें कैसे इस देह का निर्माण होता है। सवेरे के सत्संग में किसी गांव में लोग ले गए थे, कीर्ति भाई और उनके सब सहयोगी मंच वाले, तो वहाँ हमने बताया था इस देह का निर्माण कैसे होता है। अस्ति स्तंभ स्नायुबद्धम मांस सोड़ित लेपितम चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। इसमें जो अंदर जो भरा हुआ है रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्रादि, इनका निर्माण कैसे होता है, इस देह का निर्माण कैसे होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोग अन्न खाते हैं, दाल चावल आटा ज्वार बाजरा, और आज एक आदिवासी के घर के अंदर हम गए थे तो वहाँ रोटी बन रही थी, नागली की रोटी हाथ से बना रही थी एक बूढ़ी माँ, तो बड़ी सुंदर रोटी थी वो। तो नागली की रोटी ये सब खाते हैं ना, उसका निर्माण कैसे होता है। खेड़ुआत खेतर में जब बोवनी करता है तो उस बीज को, जो बीज वो डालता है, उसको मिट्टी भी चाहिए, उसको जल भी चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, फैलने के लिए आकाश भी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए वायु भी चाहिए, એટલે पवन पड़ જોઈએ। पांचों तत्व जो चाहिए, तब वो खेत में जो बीज किसान ने खेड़ुआत ने डाला है उसमें अंकुरोत्पादनी शक्ति ऊपर आती है, और वो कोमल कोपल लेकर के नन्हा सा झाड़ तैयार होता है। उसमें डाली होती है, पत्ते होते हैं, शाखा होती है, प्रशाखा होती है, फूल होता है और फल होता है। और आपने 1 मन डाला है तो 10 मन वापस आपको प्राप्त होता है। वो जो 10 मन प्राप्त हुआ है वो प्रकृति के संयोग से ही, बीज और प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न अन्न है। वो बीज क्या है अभी वहाँ नहीं जाते हैं, अभी इतना ही बताते हैं कि अन्न कैसे बना। तो बीज में कहाँ से वो शक्ति आती है एना ऊपर बहुत विचार थया छे। इसीलिए तो दूसरे देश के लोग सोचते हैं कि ये क्या, ये भारत में क्या है, क्यों इन विषयों पर चर्चा होती है, किन इन विषयों को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, धर्मशास्त्र के साथ क्यों जोड़ा जाता है। कोरोना हुआ ना, कोरोना हुआ, बहुत से लोग काल के काल में चले गए। क्या कहते थे टीवी में, छापा में, समाचार में, जाहरात में क्या बोलते थे, 2 गज की दूरी है जरूरी, हम कहता था ना,
बेगजनी दूरी है जरूरी, कहता था। और सबने माना, स्वीकार पढ़ कर यार, सरकार की बात, जाहिरात की बात सबने स्वीकार की, डॉक्टरों की बात सबने स्वीकार की। हम लाखों वर्ष से कह रहे हैं, हजारों वर्ष से कह रहे ये बात, स्नान करके भोजन करो, जूता उतार के भोजन करो, एक दूसरे के साथ बिना स्नान किए एक दूसरे के साथ झूठा मूठा व्यवहार मत करो, बफर सिस्टम बंद करो। ये सब पहले हजारों वर्ष से कह रहे हैं, हजारों वर्ष से हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। नहीं माने तो कोरोना में भोग लिया तो मानने लगे। तुम्हारा माता पिता सियाना 50 साल पहले कोई आप लोग घर में जूता पहन के नहीं जा सकते थे, माता ना पड़े थे, है ना। जूना बाजार होकर के आए हो तो माँ कहती थी कपड़े चेंज करो, दूसरे कपड़े पहनो तब भोजन करना। इस सब पवित्रता में हमारा धर्म और हमारा विज्ञान, हमारा साइंस, हमारा स्वास्थ्य, हमारी तबीयत, हमारे रोग निवृत्ति के उपाय सब समाहित थे। तो अब अन्न के ऊपर आ जाए, अच्छी बात बीजी प्रारंभ थी जाए छे। हाँ, अन्न का निर्माण हुआ, अन्न को काट करके सफाई करके घर में लेकर के आए, खलिहान में लाए। जिनके पास थ्रेशर है वो थ्रेशर में थ्रेशिंग करी उन्होंने, जिनके पास नहीं है उन्होंने बैल से दाने को निकाला या हवा से, पवन से, मशीनों से उसका भूसा अलग किया, गेहूं चोखा अलग किया, बाजरा ज्वार अलग किया, उसका कचरा साफ किया। फिर उसको चक्की में लेकर के गए, उसका आटा बनाया, लोट बना करके एक पुरुष ने उसे खाया, एक स्त्री ने उसे खाया, उससे रस बना, रक्त बना, मांस बना, मज्जा बना, अस्थि बनी, शुक्र आदि का निर्माण हुआ। वो पुरुष दूसरे गांव में रहता था, वो स्त्री दूसरे गांव में रहती थी। दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हुए, दोनों के परिवार वालों ने दोनों का विवाह कर दिया, गृहस्थाश्रम धर्म हुआ और आपके घर में बालक पैदा हुआ। वह बालक अन्न से बना हुआ पिंड है, तो प्रकृति से ही जन्म हुआ। स्वामी जी कह दो ना, प्रकृति ने यशोदा बहन पढ़ की दो, प्रकृति से ही तुम्हारा अवतार हुआ, प्रकृति से ही तुम्हारा जन्म हुआ। अब यहाँ हम ईश्वर को लाते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपकी। यहाँ हम ईश्वर को लाते हैं कि प्रकृति का निर्माता कौन है। तब हम भगवान की ओर देखते हैं, हनुमान जी की ओर देखते हैं, रामचंद्र की ओर देखते हैं, कृष्णचंद्र की ओर देखते हैं। प्रकृति का निर्माता कौन? प्रकृति से आपको बता दिया हमने, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु के संयोग से अन्न बना, अन्न से रस रक्त मांस मज्जा बना, शुक्र आदि का निर्माण हुआ, आपके घर में बालक पैदा हो गया। यहाँ तक की बात हुई। प्रकृति का निर्माण किसने किया? ना सदासीत नो सदासीत तदानीम, नासीद रजो नो व्योमा पुरोयत, किमा बरी वह को कस्त शर्मन, अम्बा किमा शीत गहनम गभीरम। प्रकृति भी नहीं थी, गुणत्रय भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, ना व्योमो, नासीद रजह, परमाणु भी नहीं थी, मिट्टी धूल नहीं थी, जल भी नहीं था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं था। उस समय एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा था, जो जगत की निर्माण की सामग्री लेकर के, प्रकृति के निर्माण की सामग्री लेकर के, सृष्टि के निर्माण की सामग्री लेकर के खड़ा हुआ था। वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा भगवान है। कैसे छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ सकते हो? ये जो थैला गाड़ी लेकर के आते हैं, बिस्किट और दवाई लेकर के, पैरासिटामॉल लेकर के आते हैं, ये आपकी सेवा नहीं करने आते, आपका धर्म बदलने के लिए आते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए लोभ दे करके आते हैं। अभी स्वामी जी कीधु ना कि 200-400 साल तो उन्होंने शासन किया, संतोष नहीं हुआ उनको, समझ गए भारत बहुत बड़ी ताकत है,
अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया, स्वतंत्रता का आंदोलन चला करके। अब हम कैसे भारत को अपने बस में करें? तो हमारी दुखती हुई नस पकड़ी उन्होंने, दुखती हुई नस पकड़ी। उस नस को दबा करके वो भारतवासियों में जो निर्बल लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जिनमें सज्जनता है, सहज स्वभाव है जिनका, जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जनजाति हैं, जो भील हैं, उन लोगों को पकड़ो। क्योंकि समझ गए कि शहरों में तो हमारी चलेगी नहीं, वहाँ शासन भी है, सरकार भी है, पुलिस भी है, नेता भी है, गांव-गांव में लोगों का कम आना जाना होता है, महात्मा लोग भी कम आते हैं, धनी लोग भी धनी मंदिरों में दान देते हैं। समुद्र में ही पानी डालना है आपको, समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं है, समुद्र को पानी चाहिए नहीं, लेकिन एक लोटा पानी उसी में डालोगे, क्या समुद्र का कुछ बनेगा नहीं और आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो पानी तुलसी के झाड़ में डाल दें, बट वृक्ष के झाड़ के में अर्पण कर दें, भगवान सूर्य को दे दें, प्यासे को पानी पिला दें, भूखे को भोजन करा दें। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं उनका ध्यान इस तरफ जब नहीं होता है तो उन लोगों का ध्यान तब नहीं होता है, और शासन का भी ध्यान नहीं होता है। मूलभूत सुविधा के साथ शासन तंत्र में भी जब जब विकार पैदा होता है तो इन लोगों की उपेक्षा होती है। जहां शासन में विकार नहीं है वहां इनकी सेवा होती है, लेकिन शासन में विकार का अर्थ समझ गए होंगे आप, भ्रष्टाचार। તમારા માટે બહુ યોજનાઓ છે સરકારની, शासननी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लाखों करोड़ों की योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए। बहुत सरकार ने बहुत प्लान किए हैं, बहुत तैयारियां की हैं, लेकिन आप तक पहुंचे इसकी जिम्मेदारी जिनकी है उन्हें भी धर्म ज्ञान होना चाहिए। यदि वो धर्म का पालन करेंगे तो अक्षरशः सारी योजनाएं आपके काम आएंगी। इसलिए उत्तरदायित्व बनता है, साधु संतों का भी बनता है, आचार्यों का भी बनता है, धनी लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, और शासन की तो है ही है। आपके क्षेत्र से जो लोग चुन करके जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी समस्याओं को वो हल करें। उन समस्याओं में एक समस्या यह भी है कि हमारा अभाव, हमारी गरीबी, हमारी जो आवश्यक वस्तुएं जीवन में हमें चाहिए, अगर वो उपलब्ध हो जाती हैं तो प्रलोभन का आधार नष्ट हो जाएगा। प्रलोभन दे करके जो हमें परिवर्तित करते हैं, कम से कम वो एक मुद्दा समाप्त होगा कि गरीबी के कारण हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अब दूसरा कारण क्या होगा धर्म परिवर्तन करने का? दूसरा कारण होगा कि हमारा अपमान करते हैं लोग, बड़े लोग अपमान करते हैं। आज शासन ने कानून बना दिया है, नियम बना दिया है, कभी हुआ होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय तो आपके पास शासन का बल है, पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, आप वहां फरियाद कर सकते हैं, कोई आपका सामाजिक अपमान नहीं कर सकता, ऐसा संविधान में जोगवाई है। इसलिए वो बात भी अब नहीं रही। तीसरी बात क्या आएगी आपके सामने कि हम अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दोष देखें। हमारे धर्म में क्या कमी है, जिस धर्म में हम जा रहे हैं उसमें क्या गुण है, क्या विशेषता है, तभी ना धर्म छोड़ेंगे। भाई आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ये बच्चे लोग पढ़ने क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि इस स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है तो चलो उस स्कूल में चलें। तो हिंदू धर्म में ये गड़बड़ी है तो चलो हिंदू धर्म छोड़ें, बीजा धर्म स्वीकार करें। ऐसी कोई बात है नहीं।
तो फिर निश्चित रूप से हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने का ये सोचा समझा प्लान है और धीरे 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 आगे बढ़ाने की इनकी योजना है। ये लोग सोचते हैं कि भले ही 50 साल लग जाएं, 100 साल हो जाएं, लेकिन हम धीरे 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 हिंदुस्तान को जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम कर दिया था, इसी तरह से क्रिश्चियन हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमने सवेरे बताया ये भारत देश किसका है? जिस हिंदू धर्म, अपने लोग सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। जिस हिंदू धर्म के ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिस सनातन धर्म में सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रयोग बार बार हुआ है, जिस धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भारत शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, और जो उन ग्रंथों को पढ़ते हैं उन्हीं लोगों का ये भारत देश है। बीजा बाहर से जो लोग आते हैं उनका ये देश नहीं है, भले ही वो रोटी कपड़ा के लिए हमारे देश में रहते हों, संविधान उनको रहने की छूट देता हो, बंधारण उनको रहने की छूट देता हो, लेकिन वास्तव में यह देश तो उन्हीं का है जिनके, आपके राष्ट्रगीत में क्या है? भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। बाइबल में बता दीजिए कहीं भारत भाग्य विधाता लिखा है? किसी भी धर्म के ग्रंथ में बता दीजिए कहीं भारत भाग्य विधाता लिखा है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म में लिखा है भारत भाग्य विधाता। हमारा राष्ट्रगान हमारे ये बच्चे छोटे छोटे से करते हैं। स्कूलों में सबसे पहले यह प्रार्थना होती है, भारत शब्द का प्रयोग संविधान ने स्वीकार किया है, भारत शब्द का प्रयोग भागवत जी ने स्वीकार किया है, भारत शब्द का प्रयोग वायु पुराण ने स्वीकार किया है, वेदों में भारत शब्द का प्रयोग है। भागवत जी के पंचम स्कंद में ऋषभदेव जी के पुत्र, नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी के 100 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत, वहां भारत शब्द का प्रयोग है। अहो अमी शांकिंकारी शोभनम, तमाम श्लोक हैं। गायंती देवा किल गीत कानी, स्वर्ग से देवता प्रार्थना करते हैं भारताजिरे, हमें भारत में न जाने मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए हैं कि भारत भूमि में उन्हें जन्म मिला। 8 अरब लोग हैं पूरे विश्व में, 7.5, 7.5, 8 अरब लोग हैं, लेकिन जो भारत में जन्म लेते हैं, जम्बू द्वीप में जन्म लेते हैं, आर्यावर्त में जन्म लेते हैं, और जो हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेते हैं, वहां जन्म पाने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि प्रभु हमारा जब स्वर्ग से पतन हो तो हमारा जन्म भारत में हो। एक राजा खटवांग थे, भगवान श्री राम के वंशज थे। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं का पक्ष लेकर अयोध्या से राजा खटवांग देवताओं की सहायता के लिए रथ लेकर के स्वर्ग गए। दैत्यों को पराजित किया, असुरों को, राक्षसों को पराजित किया। देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, राजन वरदान मांगो, क्या चाहिए? राजा खटवांग ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, पहले यह बताओ कि मेरी आयु कितनी है, मारी उम्र केटली छे। तो देवताओं ने कहा, 2 क्षण बेमुहूर्त छे, बस 2 ही क्षण बस। तो राजा ने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी मृत्यु लोक में, भारत में भेजो, मुझे वहां तुरंत भेजो। देवताओं ने कहा, स्वर्ग आने के लिए लोग परेशान होते हैं, आप मृत्यु लोक जाना चाहते हो? राजा खटवांग ने कहा, मृत्यु लोक में 2 क्षण में ही संसार सागर से पार होकर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी ये धरती है, ऐसी ही धरा है, जहाँ क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणई नौका। एक क्षण में सज्जन पुरुष की संगति से, मृत्यु लोक से हम सीधे सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक नगर था, उस नगर में बहुत बड़ा परकोटा था और एक ही दरवाजा था। पहले राजाओं के नगर होते थे तो 4 दीवार होती थी,
4 दीवारी होती थी और उनमें एक ही दरवाजा होता था सुरक्षा की दृष्टि से। एक बार उस नगर में छूत की बीमारी हो गई। जैसे अभी वहां जाके पानी पी लो, वहां छूत की बीमारी आ गई तो एक दूसरे को वो बीमारी लग जाती थी। कोरोना जेवा होती ना, ये बिजरीते गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ करके जाने लगे। एक उस गांव में एक नेत्र विहीन व्यक्ति रहता था, आंखों में दिखाई नहीं पड़ता था उसे। उसने आवाज लगाई, भैया मुझे भी ले चलो, मने पड़ ले चलो, मने पड़ ले चलो। कोई सुनता नहीं, किसी ने सुना नहीं, सबको अपने प्राणों की रक्षा करने की पड़ी। ये बात समझ लो कि सबसे अधिक मनुष्य किससे प्यार करता है, सबसे अधिक प्रेम किससे करता है। अब बहु लोग बातों करे छे ना, चाले छे ना लव जिहाद नो मैटर। हाँ, ये कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपने आपा से ही प्यार करते हैं। नावारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। सब अपने आप से ही प्यार करते हैं, अपने प्राणों से प्यार करते हैं, अपने जीवात्मा से प्यार करते हैं। सब लोग भागने लगे, पूरा गांव खाली हो गया। सूरदास का किसी ने सुना नहीं, चिल्लाता रहा बेचारा, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। उसको मालूम नहीं था कि दरवाजा कहाँ है। एक व्यक्ति को दया आ गई, उसने कहा कि काका आपके कारण हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, हम आपको साथ में तो नहीं ले जा सकते, हम उपाय बता देते हैं। तो दीवाल होती है ना परकोटम, पाया, तो उसने पाया पकड़ा दिया। इस हाथ से तुम दीवाल का जो परकोटा है इसको पकड़े पकड़े चलते जाओ, और जहां दीवाल नहीं आवे, पाया नहीं होगा, वहां समझ लेना कि दरवाजा है, तो बाहर निकल जाना। तो उसने कहा ठीक है। चला वो। अब 84 कोस का परकोटा था। 84 लाख शरीर होते हैं हमारे आपके, 84 लाख योनियां हैं। तो परकोटा पकड़ करके चला, चलते 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 जैसे ही दरवाजा आया और वैसे ही उसके पैर में खुजली आई। देखे ना, विचार करना। और जिस हाथ से दीवाल पकड़े था उसी हाथ से खुजलाने लगा, कमर झुका करके, और चलता भी गया और दरवाजा निकल गया। वो फिर 84 के चक्कर में पड़ गया। मोक्ष का द्वार निकल नहीं पाया बाहर। परमात्मा ने 84 लाख शरीर बनाए हैं, उन 84 लाख शरीर में मनुष्य का शरीर दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन के रूप में मोक्ष का द्वार है मनुष्य का शरीर। पशु पक्षी मेंढक मछली चाहें कि हनुमान जी का दर्शन कर लें, नहीं कर सकते। कर भी लें यदि तो उनको मालूम नहीं है कि हनुमान जी हैं। मनुष्य कर सकता है, मनुष्य सत्संग सुन सकता है, मनुष्य भागवत की कथा श्रवण कर सकता है, मनुष्य दंडकारण्य जा सकता है, मनुष्य राम भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश का दर्शन कर सकता है। इसलिए कहा दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। ऊपर से दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रहमेवगम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य का शरीर मिल जाना, फिर महापुरुष का मिल जाना, सत्संग करने की इच्छा पैदा हो जाना, और फिर मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाना, ये सभी को नहीं प्राप्त है। मनुष्यों में भी कुछ मनुष्यों को प्राप्त है जो संसार सागर से पार होने का प्रयास करना चाहते हैं। ये बात है। तो कहवानो अर्थ सूझे, अपने धर्म का त्याग नहीं करना है,
और सरल भाषा में, जैसे हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते, ऐसे धर्म को भी नहीं छोड़ सकते। हम अपने रक्त को नहीं बदल सकते, अपना धर्म, अपने माता पिता, अपना कुल, अपनी कुल देवी, अपना कुल देवता, इनका कभी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इन्हीं से हमें सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी अनेकता में एकता का चिंतन विश्व को एक विषय देता है कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे ये अनेक होते हुए भी एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप के चार बेटे एक नहीं होते हैं। कैसे ये पूरा भारत एक है, किस संबंध से एक है? धर्म के संबंध से एक है। आपको जो लोग कहते हैं वो आपको भ्रमित करते हैं कि धर्म से झगड़ा होता है, धर्म से एक होते हैं। आज बहुत लोग जानते होंगे यहाँ कि जब कोई स्नान करता है, अपने घर में बाल्टी से नहाता है, कुआं से नहाता है, तो क्या बोलता है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। धरती को विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके कहता है कि मुझे क्षमा करिए, मैं आपके ऊपर अब अपना पैर, अपना चरण रख रहा हूँ, नमस्कार करता है। ये एकता नहीं तो क्या है? और आगे जब पूजा पाठ करता है तो बोलता है अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनाः। सातों का स्मरण करता है। ये सातों चिरजीवी हैं, ये हमारे देवता हैं, इनका नाम लेता है। लेने वाला कौन है? उन सातों को एक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अश्वत्थामा बलर्व्यास सबको एक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपने मन में बैठा रहा है कि नहीं बैठा रहा है? प्रातः काल उठते ही कहता है अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी ततः पंचकम्यः स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। पांचों माताओं को एक कर रहा है ना, अहिल्या को, द्रौपदी को, तारा को, सीता को, मंदोदरी को। ये सारी पतिव्रता नारियां थीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये भारत देश है जहां कन्या का अष्टमी के दिन पैर धो करके आप लोग चरणोदक लेते हो कि नहीं? अष्टमी को नवरात्रि में माँ के जन्मदिन पर माँ के पैर पखारते हैं। भारत देश में ही माँ के चरणों की पूजा होती है और किसी देश में नहीं होती है। 256 देशों में भारत देश ऐसा देश है जहां माँ की पूजा अर्चना की जाती है, उनके चरण धोए जाते हैं। तो और स्मरण जब करते हैं तो तीर्थों का स्मरण करते हैं। तीर्थों का स्मरण करते हुए अपने घर में सारे तीर्थों की कल्पना करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस गांव में खड़े होकर, क्या नाम है इस गांव का? मलंग देव। मलंग देव गांव में खड़े होकर जब ये कोई श्लोक बोलेगा कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, तो मलंग देव गांव में सातों तीर्थ आ गए, सातों तीर्थ एकत्रित हो गए। ये हमारी एकता है, ये हमारी एकता है। इस एकता को हमें सिद्ध करना है, बनाए रखना है। और जो आने जाने की बात है तो हमने आपके ये सब जो प्रचारक हैं, यहाँ जो सब आयोजन कराते रहते हैं, 20 साल से जो प्रकल्प चल रहे हैं, हमने कह दिया है हम आने वाले हैं। बस कोई आने का बहाना चाहिए। बहुत व्यस्तता रहती है, पूरा देश है, कोई बहाना बना लीजिए। और जैसा यशोदा बहन ने कहा, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए दक्षिणा में। हम सबके सामने कह रहे हैं, टेप कर लो, अच्छे से सेव कर लेना उसको। 1 रुपया नहीं चाहिए। हमारे साथ 5 गाड़ी चलती हैं, उनका 1 डीजल भी नहीं चाहिए। 1 लीटर भी डीजल नहीं चाहिए, दक्षिणा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कोई ना कोई कारण बना लेंगे आप और बुला लेंगे तो हम आ जाएंगे। देखो ऐसे आकर के हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे?
तो कोई एक समूह बन जाए, एक संगठन बन जाए, कोई बुलाने वाला हो और वो बैठने के लिए एक चौकी डाल दे तो उतना ही पर्याप्त है। नहीं इतनी बड़ी सभा करना है, छोटे छोटे गांव में भी चलेंगे अपने लोग, छोटे छोटे घर में भी चलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो मंडप पंडाल करवानो चे तुम्हारे, माइक लगाना इतना भी जरूरी नहीं है। इतने लोगों को तो हम अपनी आवाज से खड़े होकर सुना सकते हैं। तो धर्म प्रचार करना है तो धर्म के साथ ओतप्रोत होना पड़ेगा। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 धर्म के लक्षण हैं। इसी सदाचार के कारण, इसी आचार के कारण हमारा देश एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं त्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। धरती के सारे, विश्व के सारे लोग भारत की ओर देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। लाखों लोग नाक बंद करके कपकपाती ठंड में गंगा में क्यों डुबकी लगाते हैं। रिसर्च हो रहा है, शोध थाय छे एना ऊपर शोध थाय छे कि नर्मदा में शा માટે स्नान करे छे लोको, जनेऊ धारण शा માટે करे छे, चांदला शा માટે करे छे, कुंभ में, गंगा में, हरिद्वार में, प्रयाग में शा માટે लाखों करोड़ों लोगो स्नान करे छे ठंड में। एना ऊपर विचार, एना ऊपर अन्वेषण करे छे लोगों। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ भारत एव गंगा सदृशी सरिदस्ति या स्वेन मधुरेण पवित्रेण पैसा न केवलम शरीराणि इंद्रियाणि मनांत बुद्धिंच संस्कृत्य तान ब्रह्मी करोति। गंगा जल हमें ब्रह्म बना देता है, नर्मदा जल हमें भगवान बना देता है। यदा मनुष्य प्रतिलंति गंगाम, जब मनुष्य गंगा के स्नान के लिए चलता है, जब मनुष्य नर्मदा स्नान करने के लिए चलता है, रुदंती पापानि मिथो वदंती, पाप रोते हैं, उलाहना देते हैं। अरे मनुष्यों, पहले तुम हमको पैदा करते हो, फिर मारने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हो, बड़े कृतघ्न हो तुम। ये कैसे पाप रोते हैं। यानी पाप जब मनुष्य करता है, जब झूठ बोलता है, चोरी करता है, माता पिता से झूठ बोलता है, गुरु से झूठ बोलता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो ये पाप है। धर्म परिवर्तन करना पाप है, अपने धर्म का त्याग करना महान पाप है, नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, मर जाए हमारे धर्म में, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब ये सब होता है और गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो वो पाप रोते हैं कि पहले तूने हमको पैदा किया, फिर हमको मारने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाता है, ऐसा उलाहना देते। इसलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के गांव-गांव का, भारत का जो मूल भारत है उसका दर्शन अगर करना है तो डांग जिले में आ जाइए। हमारे भारत देश का दर्शन करना है तो दंडकारण्य में आ जाइए, डांग जिले में आ जाइए। देखिए यहाँ की संस्कृति, कैसा नृत्य किया बच्चों ने, छोटे छोटे बालकों ने, बच्चियों ने। बड़े बड़े कलाकार, बम्बैया में जो कलाकार रहते हैं उनका भी नृत्य इनके सामने बेकार है, क्योंकि इनका तन और मन और संगीत और गीत एक साथ, संगीत ताल लयबद्ध वसंगतापि, सब एक साथ सिद्ध है, एक साथ लिपटा हुआ है। जैसे सब्जी में, दाल में नमक घुला हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता अलग से नमक, लेकिन होता है। इसी तरह से इनके मन से जो गीत होता है, मन से, एक तो वाणी मुंह से निकलती है और एक मन से निकलती है। एक प्रेम मन शरीर से होता है, एक प्रेम मन से होता है। एक भोजन हम मन से करवाते हैं, एक दिखाने के लिए करवाते हैं कि भाई तू जमी ले, जम्बा हो तो जमी ले, फॉर्मल औपचारिकता करे। हाँ, ये मन की बात है। तो मन सुंदर होता है तो तन सुंदर होता है। तन की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा अंतःकरण सुंदर होना चाहिए, यानी पवित्र होना चाहिए। हमारा शरीर कितना ही सुंदर हो जाए,
कितना ही सुंदर हो जाए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। कनक એટલે सोना, दागीना, सोने का घड़ा। सोने के घड़ा में कोई जहर भर के, विष भर के दे कि ले पी लो, शू करशो सोनानु? दागीना का क्या करोगे? क्या मिलेगा जब हम बचेंगे ही नहीं? जहर पिएंगे मर जाएंगे। इसी तरह से इस शरीर में अगर राम नहीं है, इस शरीर में धर्म नहीं है, इस शरीर में सनातन नहीं है, तो ये कितना ही सुंदर हो जाए, कितनी सुंदर साबुन लगावे, कितनी सुंदर क्रीम लगावे, लेकिन इसकी सुंदरता सुंदरता नहीं कही जा सकती। इसकी सुंदरता तो मन से होती, धर्म के पालन से होती है। वह धर्म का पालन ही हमें सुंदरता प्रदान करता है। मुकुर मलन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमु दीना। मुकुर यानी ऐना, पहले दर्पण बनता था, ऐना मुकुर होता था। कांसे की थाली को घिस घिस करके उसमें राजा लोग चेहरा देखते थे, उसको मुकुर कहते थे। अब ऐना आ गया, दर्पण आ गया, मिरर आ गए। आप कितने ही सुंदर हो, खूब श्रृंगार किया है आपने, लेकिन जिस दर्पण में आप मुंह देख रहे हैं उसमें धूल बैठी है, उसमें कंकड़ पत्थर की धूल बैठी हुई है, वो आच्छादित है धूल से। आप कितने ही सुंदर हो, लेकिन दर्पण अगर मैला है तो आपका चेहरा भी मैला ही दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से ये अंतःकरण रूपी दर्पण, हृदय रूपी दर्पण अगर स्वच्छ होगा तो ही श्री राम के दर्शन होंगे, जैसे दर्शन सबरी ने प्राप्त किए थे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का आसु प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, द्वारकाधीश भगवान की जय, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। આપણા ધર્મના 10 લક્ષણો એની પ્રભુએ વાત કરી છે આપણને, અને એમણે કહ્યું છે કે આપણામાં એકતા રહેવી જોઈએ। સંગચ્છધ્વમ સંબદ્ધ્વમ સંવો મનાંસી જાનતામ દેવા ભાગઈ યથા પૂર્વે સંજાનાના ઉપાસતે। જેવી રીતે દેવતાઓએ પહેલા સાથે મળીને પોતાનો યજ્ઞમાં ભાગ મેળવ્યો હતો, એવી રીતે સંતોના આશીર્વચનથી આપણે પણ આપણા ધર્મને રક્ષણ કરવા માટે એક રહીએ, આપણે છેતરાઈએ નહીં, અને હિન્દુ તરીકે જન્મ લીધો, હિન્દુ તરીકે જ આપણો અંત આવે, અને ફરીને ફરી આપણો પેલો પરકોટો અને દિવાલ નીકળી ના જાય, 84 લક્ષનો ફેરો ફરી ન આવે। અસ્તુ, જય સિયારામ, બોલીએ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ की। બે જણા આ બાજુ બધાને રામ રામ। આપણે श्री गुरुवे नमः। नमो नारायण।